ये आपका लेवल है। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नशरियात मुझ मुदस्सर क़य्यूम के साथ। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनके बारे में अवामी तासुर ये है कि इनके साथ दुश्मनी बुरी चीज़ है और दोस्ती मज़ीद बुरी चीज़ है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के इनके बारे में ऐसे तासुरात क्यों हैं। हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्दी इन्होंने पहन रखी है, इस वर्दी का तकद्दुस ज़्यादा है या फिर इंसानियत बड़ी चीज़ है। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद अली वसीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं। आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइएगा कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने सीएसएस की तरफ आने का फ़ैसला क्यों किया। सर, इस बारे में गाइड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बस जो है वो सक्सेस स्टोरी कोई ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है। बस हम गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने FA और BA किए। उसके बाद जो है वो मास्टर्स मैंने जो है वो कायद यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद जैसे जो आपको पता ही है, जिन्होंने आर्ट्स में जिन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स किया होता है तो उनके पास ऑप्शन तो कम होते हैं। तो उस ऑप्शन में ज़ाहिर है फिर सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो CSS का होता है। तो CSS की तैयारी करते रहे। पहली अटैम्प्ट दी, उसमें भी नहीं हुआ। सेकंड अटैम्प्ट दी, उसमें भी नहीं हुआ। आई क्लियर्ड इन थर्ड अटैम्प्ट। तो उस दौरान जो है फिर मैंने रेडियो पाकिस्तान में भी मैंने 3 साल जो है वो मुलाजमत की है। उसके बाद फिर मैंने प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैंने पूरे पंजाब में टॉप किया। और मीनवाइल फिर CSS भी क्लियर हो गया, इसमें मेरी 15th पोजीशन थी। तो ये बस समझ लें कि ये जो है एक जो है वो जिसे कह लें मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, वो ज़रूरत थी। ज़ाहिर है हम कोई बहुत हम्बल बैकग्राउंड से मेरा तल्लुक़ है। वालिद साहब मेरे हबीब बैंक में थे। हम 2 ही भाई हैं। एक मेरा जो छोटा भाई है वो आर्मी में है, इज़ कैप्टन। तो बस मेहनत करके आगे हैं। PSP में आने का अपनी ख्वाहिश थी, प्रेफरेंस थी या बस आ गए? नहीं, अपनी मेरी पर्सनल चॉइस थी PSP में आने की। क्या वजह थी इसकी? बस इसमें देखें जो है वो 2 ही ग्रुप जो हैं वो हमेशा से ऊपर रहते हैं। या PSP ऊपर रहता है या जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये सर्विस स्ट्रक्चर अच्छा है इनका। और जो है वो ज़ाहिर हमारे माशरे की एक हवाले से डिमांड भी है कि ये आप जो है वो अगर फ्रैंकली बात की जाए किसी के काम आ सकते हैं इन सर्विसेज में। यही है जिस तरह हम एक सारे जो है वो विलेज बैकग्राउंड से हैं, तो विलेज बैकग्राउंड में ये चीज़ें जो है वो या पुलिस में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अगर आप आए हो तो यही अच्छा समझा जाता है। सर, अगर मैं आपसे तलख सवालात करूं, आप रिवायती दरोगा साहब की तरह ये तो सादर नहीं फरमा देंगे कि इसको उठाओ और सुराखों के पीछे फेंक दो? नहीं, वो दौर नहीं रहा तब। तो मीडिया पे तो देखें, आप खुद सारा दिन देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो सबसे ज़्यादा आंसरेबल है मीडिया को। सारा दिन जो है वो लोग तनकीद भी करते हैं और खुशाइन बात है, और मैं समझता हूँ करनी चाहिए। सर, ब्यूरोक्रेसी सिर्फ मीडिया को जवाबदेह है या वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी जवाबदेह है? मैं वो गलत बात है ना, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अब चूँकि आप मीडिया की बात की है ना, मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ कि जो सारा दिन जो है वो बड़ा क्रिटिकल आई रखता है मीडिया, और रखना चाहिए। ये 4th पिलर है और ये मैं खुद मीडिया से मेरा तल्लुक़ है। मुझे पता है कई ऐसी चीज़ें जो हमारे उसमें नोटिस में नहीं होती, आप लोगों की वसातत से हमारे नोटिस में आती हैं। जिस तरह आप पहले आए थे, आपने देखा है मैं यहाँ पे 12 बजे से लेके ऑनवर्ड्स जो है अगर कोई इंटरप्ट ना करे तो मैं 4 बजे तक खुली कचहरी लगाता हूँ डेली। लोगों की मैं सारी दरख्वास्तें खुद सुनता हूँ। तो सारे काम तो ज़ाहिर पुलिस से लोगों को बहुत सारी शिकायत हैं, वो बड़ी जेन्युइन शिकायत है, ये नहीं बड़ी बिल्कुल है। पुलिस ज़्यादतियाँ भी करती है, कोशिश करते हैं उसका मुदावा। आपने कभी किसी के साथ ज़्यादती की है? नहीं, कोशिश की है कि ना हो, मेरिट पे हो। बस कई दफ़ा जो है वो जजमेंट नहीं भी ठीक हो सकती। कभी ये सोचा कि गलत जजमेंट थी, इसके बाद मैं फ़रीक से माफ़ी मांग लूँ? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं इस पर मॉडल टाउन था, वहाँ पे एक फ़ैसला हमने गलत किया था और फिर हमने उसको अनडू भी किया। तो वो देखें लर्निंग चीज़ प्रोसेस है ना। और बहुत सारे ऐसे पुलिस के मामलात होते हैं जिसमें जो रेवेन्यू से मुतल्लिक़ चीज़ें होती हैं और बड़ी गंभीर चीज़ें होती हैं। ज़रा पुराने रिकॉर्ड हैं, पुरानी चीज़ें, उनको अनर्थ करना होता है। और आप याद रखें, पुलिस अफसर के पास जो है वो बड़ा कम टाइम होता है फैसला करने का। हमारे पास तो जो है हमें विदिन डेज हमें फैसला करना होता है कि क्या पर्चा बनता है, नहीं बनता। तो वो गलतियाँ हो जाती है, बिल्कुल देयर इज़ रूम फॉर एरर, अभी भी होती हैं। मोहम्मद अली वसीम अगर पुलिस अफसर ना होते तो वो पुलिस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं?
देखिए पुलिस जो है वो एज एन इंस्टीट्यूशन या एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन तो नहीं हम कह सकते, ऑर्गेनाइजेशन एक हुकूमत का ज़ैलीदार है। मैं समझता हूँ कि जो है वो पुलिस का एक खौफ था जब हम पुलिस में नहीं थे, वो लोगों में भी है। जिस दिन ये खौफ दूर होगा तो उस दिन हम एक ट्रूली जो है वो पीपल फ्रेंडली किस्म की फोर्स बनेंगे। यार माशरा एज अ होल तरक्की करता है ना। अब एक जो है वो ये तो नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तानी माशरे में वो जो पुलिस है वो स्कॉटलैंड यार्ड की तरह बिहेव करे। तो जब एज अ होल हम एक इंशाल्लाह ताला जब वो प्रोग्रेस कर लेंगे, जब उस स्टेज पे हम पहुँच जाएंगे तो आप देखेंगे, आप अगर आप कभी पीरियड ड्रामास देखें तो आप 1920s में जो ब्रिटिश जो पुलिस है उसका भी एक बिहेवियर से सेम ऐसे ही था जैसे आज हमारी पुलिस का। तो इंशाल्लाह ताला वो काफ़ी बेहतरी आई है, मज़ीद आगे बेहतरी आ जाएगी। जब आप ये कह रहे हैं कि लोगों से ये डर ख़त्म होना चाहिए पुलिस का, सर ये वही पुलिस की आप बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद में टायरों पे गोली मारने के बजाय उसामा सत्ती के सीने पे गोली मार देती है। ये आप उसी पुलिस की बात कर रहे हैं जो आज सुबह ही कराची में एक जाली मुकाबला पुलिस मुकाबले के नाम पर 15 साला बैतुल्ला को और 14 साला आसफ खान को ज़ख्मी कर देते हैं। जब ये पुलिस इस तरह के मामलात करेगी तो लोगों के दिलों से कैसे खौफ ख़त्म किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैंने तो पहले ही बात की है कि पुलिस जो है वो ज़ाहिर है, पुलिस का देखें, पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्प भी है लोगों की। पुलिस का जितना वास्ता पब्लिक के साथ होता है किसी महकमे का नहीं है। अगर आपने जो है वो एहसास कफालत प्रोग्राम में पैसे डिसबर्स करने हैं तो तब भी पुलिस की ज़रूरत है। कोई क्राउड मैनेज करना है, कहीं कंसल्ट हो रहा है तब भी पुलिस की ज़रूरत है। तो जब इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो ये आप देखें दुनिया के हर कंट्री में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। आप देखें पूरी ब्लैक मूवमेंट चली है दोबारा एक अमेरिका में पिछले साल, तो उसमें वजह यही थी, पुलिस ब्रूटैलिटी थी उसमें। तो पुलिस से इस तरह के वाक़यात सरदर्द हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन सबसे जो हौसला अफजा चीज़ है वो ये देखें कि पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह के जो किरदारों को अरेस्ट भी खुद ही करता है और काफिर किरदार तक भी पहुँच जाता है। ये आप किसी और महकमे में नहीं देखेंगे, अगर है तो बताएं मुझे। सर और बाज़ औक़ात पुलिस लेन देन के बदले में छोड़ भी देती है। नहीं, मैं उस बात की नहीं कह रहा। वो तो पुलिस के जो शिकायत हैं वो जायज़ शिकायत है। मैं कह रहा हूँ कि जब पुलिस अपने ही किसी डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉई है उसने अगर ज़्यादती की हो तो पुलिस ही उसको अरेस्ट करती है। और जितनी पुलिस जो है वो पब्लिक डोमेन में आके पुलिस जवाबदेह होती है, वो कोई और महकमा नहीं है। उमर शेख तो आपको बड़े पसंद होंगे। नहीं, मैंने उनके साथ सर्व नहीं किया। एज अ सीनियर आप उन्हें जानते तो होंगे? नहीं, वो एज अ सीनियर देखें ना, आप तब भी जानते हैं जब आप किसी के साथ सर्व करते हैं। जो मीडिया में जो चीज़ चल रही होती है वो और चीज़ होती है, जब आप किसी के साथ सर्व करते हैं वो और चीज़ होती है। उमर शेख साहब कहते हैं कि मैं पुलिसिंग ऑफ द पुलिस का बहुत बड़ा हामी हूँ। मैं कहता हूँ कि पुलिस जो आम आवाम गलत करती है तो पुलिस वाले जो उससे आम जुबान में कहें तो पांजा लगाते हैं। यही पांजा उसी पुलिस वाले को लगना चाहिए जब वो गलत करता है तो सारे पुलिस वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? वो देखें जो उमर शेख साहब की वो पॉलिसी ना वो ठीक है, वो पुलिसिंग ऑफ द पुलिस भी ज़रूरी एस्पेक्ट है, वो ठीक कह रहे हैं इस हवाले से। उसमें जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। जो पुलिस जो एक्सेसेस करती है उसको बिल्कुल 100% उसको जो है वो कानून के दायरे में लाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा सज़ाएँ तो पुलिस में महकमे में। आप लोगों को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है। इतनी जब से मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है कम से कम लगभग जो है वो 20 से 22 बंदे हमने मेजर पनिशमेंट दे के डिसमिस किए हैं। तो आप खुद सोचें कि और किस महकमे में ऐसे बंदे हैं। आप मुझे किसी एक की मिसाल दे दें जिसमें अब रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर देते हैं, सजाएं देते हैं। तो पुलिस के महकमे में बहुत सारी ओवरसाइट है। लेकिन चूँकि लोगों का जैसे आप देखें ना आम में वाह बहुत ज़्यादा पड़ता है पुलिस के साथ। अब देखें ना, सुबह मेरे पास एक बंदा है जिसने अपना किराए पे मकान दिया, वो किराएदार नहीं निकलता तो वो भी पुलिस के पास ही आता है ना। वो और किसी के पास उसे पता है कि दादरसी नहीं होनी, अगर किसी और फोरम पे जाएगा तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो पुलिस का चूँकि बहुत ज़्यादा एक इंटरेक्शन है तो उसमें जो है आप याद रखें अगर आप 100% भी मेरिट करें तो 50% बंदे आपके खिलाफ होंगे। तो आपने किसी के खिलाफ तो फैसला देना है ना। आपने जब एक एप्लीकेशन आएगी तो वो किसी के खिलाफ एप्लीकेशन है, वो इधर वे तो डिसाइड होनी है। तो जब वो जिसके खिलाफ डिसाइड होएगी तो उसने तो कोई ना कोई बात करनी है कि गलत फैसला हो गया। तो इसलिए जो है वो एक टफ जॉब है, ये ईजी जॉब नहीं है। सर डू यू रियली थिंक नॉलेज इज पावर? एब्सोल्युटली। सर हमारा कोई भी एक वजीर है, वो कि 12-14 जमातें जो कंडीशन है वो पढ़ता है, वो इलेक्शन लड़ता है, वो जीतता है, वो सियासी पार्टी के असर रसूख से वजीर बन जाता है। आप हैं, आपने ग्रेजुएशन की, आपने दिन रात एक किया, आपने CSS पास किया, आप फिर इस कुर्सी पर पहुँचे हैं। अभी कोई वजीर आएगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी खड़े होकर सलूट मारना। फिर हम ये गलत सबक पढ़ते हैं कि नॉलेज इज पावर? देखिए मेरे पास जो पूरी दुनिया में जो राइज निज़ाम है ना, वो जो पावर है वो ख़त्मी तौर पे तो चले हाकमे अल्लाह ताला की ज़ात है,
उसके बाद पावर आप लोगों से डिराइव करते हैं, ठीक, और जो है वो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में वो लोगों के वोट लेकर आए हैं, और आप लोगों ने वोट दिया ना, आपने भी दिया है, मैंने भी वोट दिया है, हमारे रिश्तेदारों ने भी वोट दिया है, तो हम सारे इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो वो एक वो, और पार्लियामेंट वैसे भी सुप्रीम इदारा होता है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, मेरे ख्याल में बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या वाकई वो लॉ मेकिंग बॉडी है? देखिए ये तो एक जो है वो फिर उसमें चले जाएंगे ना, हम सब्जेक्टिव चीज़ों में चले जाएंगे, जो है या नहीं है, लेकिन उसकी डेफिनेशन तो यही है। जब मोहम्मद अली वसीम को प्रोटोकॉल पे लगाया जाता है, दिल तो दुखता होगा। देखिए पार्ट ऑफ सर्विस है, जब हम नौकरी में आए थे तो हमें पता था ये चीज़ें होंगी, तो ये तो फिर हमने खुद ही ज्वाइन की है ना, हमने जो है वो ये सारा हमने खुद जो है इसको सब्सक्राइब किए, तो इसमें फिर क्या क्रेविंग क्यों करें फिर इस चीज़ की। सर आप मुझे ये बताएं कि जब एक डीपीओ देखता है कि एक लोगों के हलके में मौजूद या ग्राउंड लेवल पे जाके एक एसएचओ की एक डीपीओ से ज़्यादा शबशबा होता है, फिर तो जेलसी होती होगी। नहीं देखें, एसएचओ आफ्टर ऑल डीपीओ का सबऑर्डिनेट होता है, मैं नहीं समझता कि उसका एक अपना डोमेन है और होना चाहिए। देखिए जिस एसएचओ का पब्लिक में उसकी इंटरेक्शन अच्छी नहीं है, या मैं आप जिस तरह हमने शबशबा का लफ्ज़ यूज़ किया, तो शबशबा मैं इसको पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ। अगर उसकी पब्लिक इंटरेक्शन अच्छी है, लोग उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, डीपीओ को तो खुश होना चाहिए, डीपीओ के आधे मसले ख़त्म हो जाते हैं। और अगर बात को इसकी अपोजिट सेंस में समझा जाए तो अपोजिट सेंस में ज़ाहिर है उसको कौन फिर बर्दाश्त करेगा उस तरह के एसएचओ, सूनर और लेटर ज़ाहिर है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। सर आज अवाम को ना कोई ऐसा गुर बता दें कि जो लोग थाने में जाते हैं और थाने में जाके इन लोगों के रवैये यूँ होते हैं जैसे पता नहीं यही कोई मुतलकुल अनान खुदा न खास्ता यहाँ पर बैठे हैं, जो भी हुक्म सादर फरमाएंगे और यहीं पर सारे फैसले हो जाएंगे। लोगों को आज ऐसा गुर बता दें कि लोग इनकी आंखों में आंखें डाल के हक बात कह सकें। देखिए उसमें जो है वो दो चीज़ें हैं उसमें, एक तो जो है वो पब्लिक को मैं आपके साथ से ये भी कहूँगा कि एक तो झूठी दरख्वास्तबाजी जो है ये हमारा बहुत बड़ा मसला है हमारे सोसाइटी का। मैंने गिलगित में रहा हूँ, मैं KP के रहा हूँ, वहाँ पे ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई किसी के खिलाफ कोई झूठी दरख्वास्तबाजी देगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो वकूए जो है वो गढ़े जाते हैं, तो जब वो ज़ाहिर एक जो है वो थाने में एक थानेदार अगर वो पिछले 15-20 सालों से गढ़े हुए वकूए देख रहा है, तो हर बंदे को उसने शक की नज़र से देखना है। एक तो पब्लिक को चाहिए कि जो है वो फोर्थ कमिंग हो, वो मत जो है वो चीज़ों को मेकअप करें, और पुलिस को भी जो है वो अपना रवैया हमें दुरुस्त करना चाहिए। इसी पब्लिक के जो टैक्सेशन है, जो टैक्सेस हैं, उसी से तो हम तनख्वाहें लेते हैं। तो आंसरेबल तो पब्लिक है, जैसे हमने पहले कहा कि पार्लियामेंटेरियन को हम क्यों आंसरेबल है, तो अगर पब्लिक को आंसरेबल है तो पब्लिक की नुमाइंदे हैं ना। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और बेहतर हो जाएंगी। सर हम देखते हैं थाना कल्चर के अंदर हमेशा नहीं तो 90% ऐसा ही होता है कि दोनों पार्टियों पे पर्चा दे दिया जाता है, जालिम पे भी और मजलूम पे भी। क्या एसएचओ को उसके तजर्बे से इस बात की सेंस देखते ही नहीं हो जाती कि आखिर ये जालिम है और ये मजलूम है? नहीं, दोनों पार्टियों को तो पर्चा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर एक ही पार्टी जो है वो रॉन्ग साइड पे होती है। समटाइम्स इस तरह होता है कि जो लड़ाई झगड़े के पर्चे होते हैं उसमें अगर दोनों पार्टियाँ लड़ पड़ती हैं, दोनों तरफ से लोग जख्मी होते हैं, फिर तो ऑफकोर्स ज़ाहिर है कि एक ही कार्रवाई होती है तो फिर दूसरे की भी होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दोनों फ्री कैन की कार्रवाई होती है। अदरवाइज़ जो है वो मैं नहीं समझता कि ये कोई रूटीन अफेयर नहीं। क्रॉस वर्शंस जो है वो बड़ी ही रेयर चीज़ होती है और वो रूटीन अफेयर। नाज़रीन कहते हैं कि तुलू हो रहा हूँ दूसरी तरफ, उदास मत हो ढल नहीं रहा हूँ, गले लगा मौसमों के देवता, बदल मुझे बदल नहीं रहा हूँ मैं। तो सर ये वर्दियाँ बदल गई, रवैये क्यों नहीं बदले? तो ये बदलने में टाइम लगता है ना। देखिए वर्दी जो है वो तो आपने जो है वो फंड्स अवेलेबल करने हैं, आपने सिलेक्ट करनी है चीज़। ये एक जो है वो आप ऐसे ही जैसे आपने इमारत बनानी है, लेकिन इमारत के अंदर जो मकीन है वो उनके रवैये वो बदलने में टाइम लगता है। ये जनरेशन्स लगती हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यंग लोग आएँ जो पुलिस में जो नीचे जो स्पेशली था पुलिस स्टेशन लेवल पे, तो वो लोग आए वो अच्छे रवैयों के साथ लोगों को जो है वो विद ओपन आर्म्स जो है वो उनकी बात सुने। लेकिन इट टेक्स टाइम, ये ऐसे नहीं हो सकता कि ओवरनाइट। वर्दी तो ओवरनाइट बदली जा सकती है, इसमें टाइम लगेगा और बदलने चाहिए रवैये। सर जाते जाते खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पे बात करते हैं। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ का सबसे ज़्यादा जराइम है कौन सा? खानेवाल में बेसिकली तो एक बड़ा पीसफुल सिटी है रिलेटिव टर्म्स में। जब पीसफुल की हम बात करते हैं तो ज़रा हमने जो मुकाबलतन दूसरे शहरों के वाले से बात करना है। एक तो पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं,
यहाँ पे जो जराइम है वो उसकी कोई ऐसी नहीं है, मामूली नौयत के जराइम ज़्यादा हैं। जिस तरह चोरी यहाँ पे जो है वो मैंने देखा है, यहाँ पे चोरी की यहाँ पे वारदातें ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वारदात। क्योंकि लोग आजकल जिस तरह गर्मी का मौसम है तो लोग बाहर सोते हैं, तो जब लोग बाहर नकद जनी की वारदातें हो जाती हैं, तो ये उस तरह से रूटीन का क्राइम है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है। सर पिछले 1-2 महीने में हम देखते हैं, अगर हम जहानिया की बात करें जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की तहसील है, हर आए दिन पता चलता है कि फ़लाँ शख्स से मोटरसाइकिल छीन के ले गए। अब क्या SHO साहब इस चीज़ को क्यों नहीं कवर कर पा रहे? देखिए, जो आप जानिया की अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो वो उसमें 2-3 गैंग पकड़े गए हैं जिनके वो मोटरसाइकिल स्नैच हुए थे, उनकी मोटरसाइकिल मिल भी गई हैं उनके। क्राइम है, क्राइम की वेव चलती है। फिर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी थोड़ा सा इस तरह से, हम भी उसकी वजह हम उसका पार्ट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पुलिस हिस्सा है, उसका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसकी कमज़ोरी होने का फ़ायदा जो है वो क्रिमिनल्स उठाते हैं। आप किसी भी क्रिमिनल को देख लें, अगर उसको आप कितने ही मुकदमों में क्यों चलान करें, वो 4 महीने बाद फिर बाहर होता है। उसमें गैर तफ्तीश का भी उसमें फ़ॉल्ट है, उसमें कंप्लेनेंट का भी फ़ॉल्ट है, उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के और भी साथ जो जुड़े हुए महकमे हैं उनका भी इशू है। एक ये वजह भी है, और फिर जो ज़ाहिर बाहर आते हैं तो उन्होंने यही काम करना है, उन्होंने औरतों को काम करना है। फिर एक एंडलेस साइकिल है, चलता रहता है। फिर कभी ऊपर वेव आ जाती है, कभी नीचे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। एक यहाँ पे रूटीन का क्राइम है। नाज़रीन, हर डिपार्टमेंट में जहां नकीबुल्लाह महसूद के कातिल जैसे पुलिस ऑफिसर मौजूद होते हैं, वहीं पे मरहूम IG नासर दुरानी जैसी अजीम शख्सियात भी होती हैं। वहीं पे हम देखते हैं उमर शेख जैसे बहादुर लोग भी होते हैं, और मोहम्मद अली वसीम देख लें, जहांजेब नज़ीर खान जैसे अजीम लोग भी वहीं पे होते हैं। तो खानेवाल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पुलिस ऑफिसर जो हैं या जिसके आर्मी में जो लोग मौजूद हैं वो अपने वतन के लिए खून देने से कभी भी पीछे नहीं हटे। अभी पिछले ही दिनों ट्रेन का हादसा होता है और खानेवाल डिस्ट्रिक्ट के 2 पुलिस के जवान शहीद हो जाते हैं। सर, उन जवानों के जो शहीद हुए हैं उनके वर्सा के लिए पुलिस का एज ए डिपार्टमेंट क्या पॉलिसी है? वो जो है वो रेलवे पुलिस के मुलाजम थे, कबीर वाला की रहायशी थे। मैं खुद उनके घर गया हूँ, जाके फातिहा पढ़ी है, मैं भी थे, DC साहब भी थे। जो उनका जो रेलिवेंट महकमा है वो उनके लिए ज़ाहिर है वो पैकेज उसने दिया हुआ है उनको, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। एक जो बच्चा है हम उसके घर गए थे, वो तो बड़ा अफसोसनाक इस हवाले से भी था कि 2 महीने बाद उसकी शादी थी ज़ाहिर, लेकिन ये पार्ट ऑफ सर्विस है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और हम सबको महफूज रखे। इसी तरह भी हमारे पुलिस का एक खुद जो है वो जवान शहीद हुआ था वकास, और उसकी शहादत के 4 महीने बाद उसका बेटा पैदा हुआ। तो ज़रा दिल दुखता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ सर्विस है। आर्मी के आप देख लें इतने लोग शहीद होते हैं, कोई आए दिन रोज़ कोई ना कोई जो है वो खानेवाल के, चूँकि बड़े आपने सही बात की है, खानेवाल के लोग फ़ौज में भी बहुत हैं, तो बॉर्डर्स पे जो है वो शहादत हासिल करते हैं। मैं और DC साहब अक्सर जो भी होता है हमारी ख्वाहिश होती है कि उसके जनाजे को लाज़मी जाए। सर, खानेवाल में रहते हुए सियासी इन्फ्लुएंस को कितना बर्दाश्त किया और कौन सी पार्टी ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की? देखिए, सियासी इन्फ्लुएंस जो है वो फ्रैंकली जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है जैसे हम कहें कि जिस तरह हमारा एक परसेप्शन बना हुआ शायद जैसे सिंध पुलिस में, उस तरह से नहीं है, होता ज़रूर है। और जो है वो उसका हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे खानेवाल के जो सियासी जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो अच्छे हैं इस हवाले से कि वो किसी से उस तरह से ज़्यादती नहीं करते, ना ही पुलिस को भी उस तरह से फोर्स नहीं करते। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम भी जो है वो उसमें रिफ्यूज़ कर देते हैं। और समटाइम्स मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, मैं इस हवाले से बड़ा ओपन होता हूँ कि कुछ पुलिस की जेन्युइन पुलिस के खिलाफ शिकायत होती हैं जो हमें उनके ज़रिए भी पता चलती हैं। लोग ज़ाहिर है उनके पास जाते हैं, वो भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब उनके पास जाते हैं तो हमें उनके ज़रिए पता चलती हैं, उस पर हम एक्शन भी लेते हैं। उस तरह से कोई ऐसा सच नहीं है, मैं नहीं समझता कि पुलिस के मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सर, आपसे गुफ्तगू का बहुत देर तक ये गुफ्तगू चल सकती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आपका वक्त बड़ा कीमती है। जाते जाते हमारे नाज़रीन के लिए कोई एक अच्छा सा शेर सुनाइए और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। शेर के मामले में मेरी बड़ी मेमोरी वीक है, शेर तो नहीं मैं सुनाता। मैं आपको एक जो है वो आज मैं एक चीज़ पढ़ रहा था तो उसमें बड़ा अच्छा, हमारे आम जिंदगी में भी ये चीज़ें होती हैं। द रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। तो ये मैं नाजरीन के लिए छोड़ा जाता हूँ कि वो खुद इसको एक्सप्लोर करें, इसका क्या मतलब है।
मैं आज ही ये देख रहा था। सर वो जैक निकलसन अमेरिकन एक आर्टिस्ट हैं, वो कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 पर्सन इन द वर्ल्ड यू कैन लाई टू, वन इज police officer and the other one is your girlfriend. Is it true? Absolutely. You are agree with both of them? I agree with both of them. सर थैंक यू सो मच, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम साहब थे। आपने देखा कि हमने अपनी तरफ से इंतहाई सख्त सवालात किए और उन्होंने किस तरह से खंदा पेशानी के साथ उन सारे सवालात का जवाब दिया। अब कितनी सच्चाई थी इस चीज़ में, ये फ़ैसला आप खुद करेंगे। हमेशा रहने वाली ज़ात अल्लाह की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।